ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं षट चक्रों की साधना के ऊपर, और षट चक्रों की साधना के क्रम में पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। यह विशुद्धि चक्र हमारे कंठ मूल में स्थित होता है। आकाश तत्व है इस चक्र का। इस चक्र की ज्ञानेंद्रिय हमारे कर्ण हैं कान, और कर्मेंद्रिय है वाणी। हंग बीज है इस चक्र का, और भगवान सदाशिव यहां विराजते हैं। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के महत्व के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखते हैं इसका मोल और महत्व क्या है। वाणी पर बहुत कुछ टिका होता है। शब्दों के ऊपर शब्द से अधिक महत्वपूर्ण होता है वाणी का, वाणी के उतार चढ़ाव का, बोलने के ढंग का, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वाणी का माधुर्य, वाणी का प्रभाव, यह इस चक्र से ही जुड़ा हुआ है। यदि इस चक्र में किसी तरह का दोष हो तो वाणी में दोष उत्पन्न होता है। व्यक्ति हकलाता है, साफ नहीं बोल पाता है, शब्दों के उच्चारण सही नहीं होते, शकर को सकर बोलता है, सकर को शकर बोलता है। ऐसा आपने बहुत देखे होंगे। बहुत फर्क वो क्यों आता है? वो फर्क पड़ता है इस विशुद्धि चक्र में किसी भी तरह का दोष हो तो ये वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। हकलाना, अटकना, कुछ का कुछ बोलना, वाणी का प्रभावहीन होना, वाणी में माधुर्य का न होना। और ये जब प्रभाव में इनमें बहुत सी बातें जुड़ती हैं। इसी विशुद्धि चक्र के किसी भी तरह से पाप प्रभाव में आने पर फिर व्यक्ति कटु के साथ साथ असत्य भी बोलता है। और जब असत्य बोलता है एक बार, दो बार, तीन बार, ये उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाती है। ये प्रवृत्ति झूठ बोलने की, उसका संबंध भी इस अशुद्धि चक्र से ही है। यह चक्र यदि बली हो, शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति शुभ ही बोलता है। उसके मुंह से अशुभ और असत्य और कटु निकलता ही नहीं। यह कब होता है? यह जब चक्र ये विशुद्ध, शुद्ध हो जाए, शुद्ध ही नहीं विशुद्ध हो जाए। क्या करना चाहिए? कोई साधना का क्रम जो इस चक्र को शुद्ध और विशुद्ध बनाने में हमारी सहायता कर सकता हो। और विशेष करके वो व्यक्ति जिनका संबंध ही वाणी से होता है, वाणी से ही उनकी आजीविका चलती है। कई व्यक्ति हैं ऐसे। कौन कौन है वो? सबसे पहले हम देखें तो वो आते हैं अध्यापक। वो बोल करके अपना ज्ञान अपने शिष्यों को देते हैं, जो सीखने वाले उसको देते हैं। दूसरा वाणी का संबंध होता है जो वकालत का काम करते हैं, अधिवक्ता जिनको बोलते हैं। न्यायालय, न्यायाधीश जो होते हैं, वो भी बोल करके अपना फैसला सुनाते हैं, सही या गलत, उस पर निर्भर करता है। दूसरे धर्मगुरु, वो व्यक्ति जो अपने अर्जित ज्ञान को देते हैं सामने वाले को, उनकी शंकाओं का निवारण करते हैं। शंका का निवारण कब होता है? जब सामने वाले को बात वो सत्य लगे, उसको सत्य का एहसास हो, तो उसकी शंका का निवारण होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक वाणी का संबंध होता है ज्योतिषियों से। जो कुछ वो कहें वो वही हो जो सत्य हो होने वाला भविष्य में। वर्तमान के बारे में बोल रहे हैं तो भी वही उनके मुंह से निकले जो सच में वैसा ही चल रहा है। यदि भूतकाल के बारे में कोई बात कहते हैं तो वही उनके मुंह से निकले जो घट चुका है। ये सब कुछ निर्भर करता है इस विशुद्धि चक्र की शुद्धता के ऊपर। बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है ये। अब एक और बात जो इस विशुद्धि चक्र से ही संबंधित है, और वो है गायन की। कई व्यक्तियों के कंठ में कई नाम हैं ऐसे, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं रहेगा। वो उनका गायन वो कालजयी है। ऐसा कहते हैं वैसा न गायक हुआ है न कभी होगा।
कई गायक हैं, आप महिला गायिकाओं में भी हैं, पुरुषों में भी है। इन सब का संबंध भी इस विशुद्धि चक्र से है, उसी से संबंध। ये यदि बलि होता, शुभ होता। अब एक विचारणीय बात, आप यदि देखें तो आप पाएंगे कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विशुद्धि चक्र की कोई साधना नहीं की, फिर भी उन्होंने गायन में अपना नाम, अपनी ख्याति पूरे दिग दिगंत में, देश में ही नहीं विदेशों में भी उनकी ख्याति फैली उनके गायन के ऊपर। कई व्यक्तियों की ख्याति फैली उनके भाषण देने की कला के ऊपर, उनके बोलने की क्षमता के ऊपर। ये किस पर निर्भर हुआ? विशुद्धि चक्र में। और देखा जाए उनके जीवन का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने कोई इस विशुद्धि चक्र की साधना नहीं की, फिर भी ये हुआ। कैसे? यह सब कुछ निर्भर करता है प्रकृति हमारे षट चक्रों को किसी न किसी रूप में जागृत रखती ही है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। प्रकृति से, हालांकि वो अलग विषय है, कहीं तो उनने कुछ किया होता है। यह हमारा जीवन एक पड़ाव है, हमें ध्यान ही नहीं इस बात का कि हमने पूर्व जन्म में क्या क्या अर्जित किया है, तो वो चीज यहां पर काम करती है। हम तो इसी जन्म की बात यदि करें तो आप देखेंगे जो स्वस्थ हैं उनके सभी चक्र वो कहीं ना कहीं स्वस्थ हैं, और उनको शारीरिक और जितने इन चक्रों से जुड़ी बातें हैं उन सब में भी स्वस्थ रखते हैं। तो उनके गुणधर्म किसी किसी का ये विशुद्धि चक्र परम शुद्ध है, उनकी नैसर्गिक अवस्था में ही उन्हें बहुत प्रख्यात गायक बना देता है, प्रख्यात वक्ता बना देता है, प्रख्यात अधिवक्ता बना देता है। यदि मान लीजिए कि हमें ऐसा नैसर्गिक रूप से वो संपदा प्राप्त नहीं है, कोई बात नहीं, हम यूं समझे इस बात को कि कोई व्यक्ति है ऐसा जिसके पास आज धन पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, परिश्रम मेहनत करके वो आज भी कमाया जा सकता। तो इस पे आ जाए, केवल ये रोने से कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, उससे काम चलना नहीं। पुरुषार्थ इसी को कहते हैं। तो यदि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का वाणी से संबंधित कार्य हो और उसमें वो सफलता चाहते हैं, जो चाहते हैं वो सफलता ना मिल पा रही है, उन्हें इस विशुद्धि चक्र की उपासना करनी चाहिए। तो विशुद्धि चक्र की उपासना के लिए क्या करें? वो जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आसन पर बैठकर गुरु स्मरण, उसके बाद फिर गणपति स्मरण। इस चक्र के देवता हैं सदाशिव। तो सबसे पहले भगवान सदाशिव का ध्यान करके उनको नमन करने के बाद जो मूल मंत्र है इस चक्र का वो है हंग। हा पे अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी, उसका उच्चारण हम नहीं है, उसका उच्चारण है हंग। तो हंग हंग हंग, इस तरह से हम 5 से 10 मिनट इस मूल मंत्र, इस मूल बीज का, जो बीज है इसका विशुद्धि चक्र का, उसका जप करें। उसके बाद फिर आकाश गायत्री का जप करना चाहिए। और वो आकाश गायत्री है ओम आकाशाय च विद्महे नभो देवाय धीमहि तन्नो गगनम प्रचोदयात् ओम नमो नमः। रुद्राक्ष की माला ने, अब इसमें मुद्रा जो हमारी मध्यमा उंगली है, बीच वाली, ये तर्जनी, ये मध्यमा कहलाती, ये इसका प्रथम पोर ऊपर का और अंगूठा, ये दोनों का स्पर्श करना चाहिए और दोनों 3 उंगलियां सीधी रहनी चाहिए। यह मुद्रा बननी चाहिए। यह मुद्रा दोनों हाथ में इस तरह बनाकर घुटनों पर इन हाथ को सीधे रख करके बैठें और 15 से 20 मिनट इस गायत्री को, इस आकाश गायत्री को देना चाहिए। नियमित रूप से ये साधना करने पर इस विशुद्धि चक्र में यदि किसी प्रकार का दोष हो तो उस दोष का निवारण हो जाता है। यह विशुद्धि चक्र, ये बलि हो जाता है, यह चैतन्य हो जाता है। और इसका चैतन्य होना वो सारे गुण जो इस चक्र से जुड़े हैं वो साधक को प्रदान करता है। तो यदि आप चाहते हैं आपका किसी भी प्रकार से वाणी से संबंधित कोई कार्य आपका है, सीधा बोलने से ही, और अपनी वाणी को प्रभावी बनाना चाहते हैं, आप वाणी में प्रखरता लाना चाहते हैं, वाणी में माधुर्य लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका उच्चारण शुद्ध हो,
आपको आकाश तत्व की इस गायत्री का जप करना चाहिए। यहाँ विशुद्धि चक्र में यहाँ पर ध्यान लगा करके जब आप इसका जप करेंगे, माला की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये आपका विशुद्धि चक्र चैतन्य होगा, जागृत होगा, दोष रहित होगा और आपको वाणी से संबंधित जो भी आपकी कामनाएं हैं वो आपकी पूरी होंगी। तो भगवान सदाशिव सदा आप पर कृपा करें, आपको सदैव वाणी का वैभव प्रदान करें, आपके वाणी का माधुर्य प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।